गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है आज उस पर हम लोग करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है उस नाम है टॉपिक का लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या है बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। याद रहे ये हमारा टॉपिक है। मैंने बोला था कि हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते थे उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद छोटा छोटा चीजें हैं, बैटरी है, सेल है, कोलिजन है, ये सब चीजों को। तो एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ये दूसरा पार्ट हम लोग का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है और जिससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो वो सारा चीजें आप लोगों ने पढ़ चुका है। और वैसे भी 12th क्लास में जब आप लोग को सर करंट जब स्टार्ट करेंगे तो करंट में जब इलेक्ट्रिक करंट पहला जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें ये सारा चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। ये सब 9th 10th में भी पढ़ा गया। रेजिस्टेंस इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस भाई? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हिंदी में अवरोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोधक। अब ये हमारे पास मान लो कि कोई मेटालिक वायर है, कोई करंट है ना, मतलब कि कोई वायर है और इसमें क्या करेगा, ये करंट क्या करेगा, मेरा फ्लो करेगा। तो कहता है कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सबस्टेंस है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, बोली ज्यादा बेटर रहेगा, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। इट हैज द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ क्या बाबा? करंट। दिस इज कॉल्ड क्या? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस जब पास करेगा तो इसको रोकने की कोशिश करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहां पर कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which oppose the flow of current। आई बात समझ में? इसको ऐसे भी करता है, लोग बोलता है कि इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। यहाँ पर कहता है दैट इस तरह से डिफाइन किया गया है कि V जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल कितना होता है? I, है ना। और यहाँ पर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड R इनटू कितना? I। इसी को आगे बढ़ा करके लिखोगे कि R बराबर कितना? V बटा कितना? I। वेयर V क्या है? पोटेंशियल, I क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी और R क्या है? रेजिस्टेंस। वेयर R क्या है बाबा? आपका रेजिस्टेंस है ना। इसके बाद V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से? अब हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक एनोड दूसरा कैथोड, इन दोनों एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच का जो पोटेंशियल है ये चीज है ना। जहां पर दो अपोजिट चार्ज है उनके बीच क्या होता है? डेवलप पोटेंशियल। पढ़िएगा आप लोग, है ना, और पढ़िएगा भी, आगे पढ़ाएंगे सर आप लोग को। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और आई क्या हो गया बाबा? करंट। किसमें इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एएमपी शॉर्ट में लिख दिया हूं, क्या होता है? एम्पियर, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। क्या बाबू? ओम होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको मतलब यूनिट ओम को कैसे रिप्रेजेंट करता है? इस तरीके से, इस तरह से क्या होता है? ये ओम होता है, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ओम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। करंट क्या करता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है बाबू? अपोज करता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का हल्का करना, बस हिंट देना। हम लोग न्यूमेरिकल बनाना डिटेल आपको पढ़ाएंगे सर, जो हालांकि आपका सिलेबस दिया है उतना कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए। रेजिस्टेंस के बाद दूसरा एक टर्म आता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख लोगे क्या, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बताओ। रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज कर जाता है। अगर नॉर्मल कोई वायर है ना, उसमें तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या करता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। चलो बाद में देख लेना, अपना सर बताएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक लिखिएगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद लिखिएगा कंडक्टेंस, लिखेंगे कंडक्टेंस, यूनिट लिखवा दिया ना, कंडक्टेंस। इस कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। किससे बाबू, कैपिटल जी से। क्या होता है कंडक्टेंस, कहता है कि इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आई बात समझ में, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। दैट इज, तुम कह सकते हो कि कंडक्टेंस बराबर 1 बटा क्या बाबा, रेजिस्टेंस। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी बराबर जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r। इसका यूनिट कितना आ जाएगा जरा देख तो, यूनिट की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कितना था, ओम था। अगर तुम यूनिट की बात करेगा तो कंडक्टेंस का यूनिट 1/, हम आर लिखेंगे तो 1/r का यूनिट कितना होता है, ओम। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स कितना, 1। दैट इज, तुम कह सकता है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस कितना हो जाएगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम इनवर्स कितना, 1। इसी को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या, महो। देखो OHM हो गया, OHM ओम हो गया, इसको उल्टा पढ़ दो MHO, क्या बोलेंगे इसको, महो। इसको अगर हम लोग इसी से इस तरह के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से है तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। या इस यूनिट में लिखेगा तो ऐसे लिखो, या तुम अगर ऐसे लिखना है तो इनवर्स ऐसे कर देना, ठीक है। चलो, तो देखा रेजिस्टेंस, देखा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस करता है क्या, कितना ज्यादा फ्लो कर रहा है उसकी पावर को देखता है ना। जैसे आपकी पढ़ने की टेंडेंसी कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी, उस तरह से करंट को फ्लो करने की उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वही चीज है, ठीक है ना। मैंने कितना इजीएस्ट वे में, जैसे देखो तो हमने बोला था ऐसे सुनो तो, V बराबर कितना था, सॉरी R बराबर कितना था, V बटा कितना, I था, है ना। तुम इसको इधर ले जाओ, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, समझो। I बराबर कितना, V बटे R लिख सकते हैं, यानी कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस है क्या, फ्लो ऑफ करंट को रोकने की क्या करता है, अपोज करने की टेंडेंसी है, कि इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा किसी वायर में, उसमें करंट फ्लो करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ही कम होते जाएगी। और हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दिया। अब देख तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई अगर इसको उल्टा करेगा तो कितना हो जाएगा, 1R/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, 1/r। अच्छा सॉरी, 1/r को तुम क्या लिख सकता है, जी लिख सकता है ना। जी क्या, मेरा कंडक्टेंस। तो इतना मतलब ये है कि अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो करंट भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि कंडक्टेंस जो होता है ये बताता है कि करंट कितना आसानी से, कितना इजियर वे में फ्लो कर सके। जितना आसानी से करंट फ्लो करेगा, हम बोले कि उस वायर का कंडक्टेंस क्या है, बहुत अच्छा है, उतना ही ज्यादा उसका कंडक्टेंस है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, बता दें। अच्छा, कंडक्टेंस का यूनिट एक याद और भी लिख लो, अनदर यूनिट ऑफ
कंडक्टेंस जो होता है ये क्या होता है, साइमेन भी होता है। क्या होता है बाबू, साइमेन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, साइमेन बोलते हैं, एस। चलिए आगे बढ़ते हूं। नेक्स्ट लिखेंगे रेजिस्टिविटी। हम लोग सारा ये टर्म किसमें पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंतर्गत, है ना। लिखेंगे रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट होगा मेरा रेजिस्टिविटी, है ना। इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, याद रखना। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या इसको रेजिस्टिविटी बोलिए। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू, इस तरह से, रो से। क्या बोलते हैं इसको रो बोलते हैं ना। सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, उल्टा कर देना है इसको, ठीक है ना, ऐसे। क्या होता है रेजिस्टिविटी, ये क्या कहता है, देखो कहता है कि द करेंट, द वैल्यू ऑफ आर in a given wire is directly proportional to the length of wire and inversely proportional to the क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्या बाबा, वायर। अब देखो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली बात है वायर की बात करें, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही क्या होता है बाबू, आपका इलेक्ट्रोड, देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से होता है। ये हमारी तरफ से एक इलेक्ट्रोड इस तरह से होता है, ठीक है। हम भले ही सिंगल लाइन लेकर दिखाते थे समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जाइएगा तो इस तरह से प्लेट होता है, ठीक है, प्लेट टाइप का होता है। अब ये इसका ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया। तो इस प्लेट का एरिया है ना, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, इसका क्या होगा, एरिया की बात होगी, है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज देखेंगे, नॉर्मली तौर पे कोई वायर है मेरा, इस तरीके से कोई वायर है, समझो वायर, ये कोई वायर है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहां से लेकर के यहां तक जो हो गया इसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। तो जो भी कहता है कि इसमें करंट फ्लो करता है, तो कहता है क्या कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कह सकते हैं कि आर जो होगा दैट इज, आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, एल। और फिर कहता है कि आर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्या, वायर। यहाँ तो वायर नहीं होगा, क्या हो गया पर इलेक्ट्रोड जो प्लेट होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ वायर लिखिए चाहे प्लेट लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग को फाइनली आगे जाकर के स्पेसिफाइड हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन जब बनेगा। तो ये दोनों इक्वेशन को तुम मर्ज करोगे तो तुम लिख सकते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे तुम सॉल्व करोगे तो आर और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाओगे तो फिर कांस्टेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड रो, और इनटू कितना, एल बाई कितना, ए। आई बात समझ में। इसको आगे मैं बढ़ाऊं जरा सा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं जरा सा, थोड़ा सा जरा देख लो। हम लोग ने देखा कि R बराबर रो इंटू एल बाई कितना है, ए है। हमें क्या चाहिए, रो चाहिए। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू ए बाई कितना, एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक को शॉर्ट में एसपी लिख दिया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, याद रहेगा, कोई नहीं। यूनिट की बात करो मेरे भाई, जरा सा यूनिट की बात कर लो, यूनिट ऑफ रो की बात करो। देख तो रो इक्वल टू कितना, आर है गुना ए है, बटा में क्या है, एल है, ये हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देख तू आर का उल्ट, आर को क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है बोलो, ओम होता है। अच्छा देख तो एरिया कितना होता है, एल गुना एल, एरिया को लंबाई गुना चौड़ाई लिख सकते हैं। तो कोई लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, कोई तो कोई लेंथ ही है, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, एल गुना एल। पहले इसको लिख लेता हूं उसके बाद अरेंज कर देता हूं। जब देख तो आर को आर लिख दिया, एरिया को एल गुना एल लिख सकते हैं, और नीचे में भी एल है, एक एल से एक एल कट गया, तो ऊपर बच गया क्या आर, फिर क्या बच गया एल। यहाँ पर लिख सकते हैं आर रो बराबर आर की जगह ओम लिख सकते हैं मेरे भाई, और इंटू एल की जगह क्या लिख सकते हैं मीटर, या ओम अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो ओम, एम को जगह क्या लिख सकते हो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर रो बराबर ओम इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाला जो पार्ट होता है वही ज्यादा इस्तेमाल होता है, मीटर वाला इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर रहेगा, अगर ओम सेंटीमीटर नहीं रहेगा तो ओम मीटर को मारेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई यूनिट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कन्वर्शन फैक्टर के साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ओम सेंटीमीटर लिखो या ओम मीटर लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिटाता हूं। तो रेजिस्टिविटी देख लिया हम लोगों ने। अब रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे होता है ना। ये सारा चीजें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं करना है, तो हम लोग बस न्यूमेरिकल बनने से मतलब है यहाँ पर। अब यहाँ पर फिजिक्स वाला दिमाग ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक ना। अगर यही आप अगर करंट पढ़े होते तो ये सब पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना। चलो इलेक्ट्रोस्टेट में इसीलिए, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसीलिए लास्ट में पढ़ाता हूं कि बच्चे करंट क्या होते हैं पढ़ ले रहे होते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा स्पीडी रिकवर हो जाता है, स्पीडी तरीके से खींचा जाता है, ठीक ना। रेजिस्टिविटी हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना। इस कंडक्टिविटी को मेरे भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है ना। क्या बोलते हैं बाबू इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी। देखो कंडक्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, क्वेश्चन में कंडक्टिविटी कहीं लिखा रहेगा, कहीं स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखा रहेगा, तो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इस कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कापा से। किससे बाबू, कापा से। सिंपल के लिखा रहता है, एक्चुअली में इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। कापा क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कापा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू, कापा, ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या, कापा। तो क्या होता है भाई कंडक्टिविटी, लिखेगा इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दैट इज कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बटा कितना, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको लिख सकते कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कापा से। और कापा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना, रो। आई बात समझ में। यूनिट जरा देख लो, यूनिट ऑफ कापा कितना हो जाएगा बोल दो बाबू। यूनिट ऑफ कापा की बात करेंगे तो 1, इसका यूनिट क्या दिया था, ओम इंटू सेंटीमीटर दिया था। इसको उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स 1 सीएम इनवर्स 1। या तुम मीटर स्केल में मेजर करना चाहते हो तो क्या लिखोगे, ओम इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 1, है ना। चलो देख लिया हम लोगों ने, कंडक्टिविटी हो गया। चलो नोट करो जल्दी से। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बगल में बिल्डिंग बन रहा है, ठीक ना। और वही क्या करता है कि अभी फर्नीचर वगैरह का काम कर रहा है, तो डिस्टर्ब करता है। कभी कभी देख लीजिएगा आवाज
बाजा की तरह आता होगा, पुई पाई करके इस तरह से, ठीक ना, वो सब चला रहा है मशीन। चलिए, तो ये हो गया, कंडक्टिविटी देख लिया, कंडक्टेंस देख लिया, है ना। एक और होता है, लिखेंगे सेल कांस्टेंट, जो भी है सेल कांस्टेंट लिखेंगे। सेल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं किससे बाबू, जी स्टार से, है ना। लिखेगा इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वायर, यहां पर वायर मतलब इलेक्ट्रोड की बात होगी, ठीक ना, लेंथ ऑफ वायर टू द एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ वायर। देखो यहां पर जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जो होता है ये बराबर कितना हो जाएगा, एल बाई कितना बाबा, ए, ठीक ना। इसको सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट, किससे बाबू, जी स्टार बराबर कितना, एल बाई ए। यूनिट कितना हो जाएगा देखते इसका, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा, एल है, नेक्स्ट नंबर एल। एरिया को तो क्या लिख सकता है, एल गुना कितना, एल लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, 1/l। 1 एल का क्या, सेंटीमीटर मीटर जो भी होता है, अगर तुम सेंटीमीटर लिखोगे तो सीएम इनवर्स कितना, 1। अगर तू 1/मीटर लिखता है तो कितना, बोलो मीटर इनवर्स कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट भी देख लिया, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लिया, हो गया ना। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से फटाफट, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब लिखेंगे हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, लिखेंगे यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने अभी पढ़ा उन सारे का यूनिट मैंने एक जगह समराइज कर दिया, ठीक ना। तो देखो रेजिस्टेंस का कितना होता है, ओम। क्यों लिखवा रहा हूं ये सब साइड में अलग करके, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्या करता है, पूछ देता है, ठीक ना। रेजिस्टेंस का क्या हो गया, ओम, है ना। कंडक्टेंस का क्या हो गया बताओ, कंडक्टेंस के लिए क्या लिखा था, 1/रेजिस्टिविटी। पहले लिखो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, फिर लिखो रेजिस्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। कितना था इसका बाबू, ओम इनवर्स 1 सीएम इनवर्स 1, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, कितना होता है, ओम इंटू कितना, सीएम, हो गया। इसके बाद कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, ओम इनवर्स 1 सीएम इनवर्स 1। कंडक्टिविटी को क्या क्या से लिख पाते थे, कहां चला गया, कंडक्टिविटी को यहाँ पर जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको करवा देता हूं मैं, यहीं पर बार बार क्वेश्चन दे रहे हैं। कंडक्टिविटी हो गया ओम इनवर्स, या इसको बोलते हैं साइमेन, एस फॉर साइमेन, सीएम इनवर्स 1, ठीक ना, याद रखना, है ना। चलो इसके बाद याद रखना ये सब, कंडक्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया। फिर इसके बाद कंडक्टेंस का यूनिट कितना था इसका, महो लिखा था ना, या इसको क्या बोलते हैं, साइमन, एस, हो गया। ये सारा चीजें आप याद रखिएगा, ठीक ना, काम आएगा। अब कहीं पर कंडक्टिविटी में ओम इनवर्स सीएम ना देकर के आपको साइन इंटू सीएम इनवर्स देते तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा लिखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका
कन्वर्सन फैक्टर जरा देख लेते हैं ना। 1 ओम इंटू मीटर, देखो कहा गया रेजिस्टिविटी, ओम सेंटीमीटर है तो 1 ओम मीटर बराबर कितना, 100 गुना ओम इंटू कितना सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ओम की जगह ओ है, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो 2 पॉइंट हो गया, जल्दी नोट करो इसको फटाफट। तीसरा पॉइंट लिखिए, है कुछ भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है, 10-12 को न्यूमेरिकल बनेंगे, दिमाग फ्रेश हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। 2 हो गया, तीसरा यूनिट लिखिए, सॉरी तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा इस तरह से ना, तीसरा लिखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन जी स्टार एंड के मतलब कापा, ठीक ना, इस तरह से, ठीक ना। तो क्या होगा रिलेशन इनके बीच में, देखो तो हम लोग क्या जानते हैं बताओ, आर बराबर कितना होता है बताओ तो, रो इंटू एल बाई कितना ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, जरा देख तो बाबू, आर को तुम आर कर दो, है ना, और रो को रो कर दो। पहले हम लोग अच्छा देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन हम लोग बनाते रो जी स्टार, है ना, रो जी स्टार। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बीच में आएगा तो उसको साइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। और यहाँ पर कितना है, एल बाई ए को अभी पढ़ा था कि एल बाई क्या होता है, जी स्टार होता है ना। तो देख तो हम लोग लिख सकते हैं, एक तो आर बराबर कितना, रो इंटू कितना जी स्टार बना, एक फॉर्मूला तेरा यहाँ पर मिल गया, है ना। हम लोग को चाहिए किस में बाबा, हमको चाहिए जी में, जी स्टार में और के में चाहिए, यही ना। देख तो नाउ यहां से देख तुम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बराबर रो है और यहाँ पर हम लोग कितना है, एल बाई कितना है ए है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको इधर लाते हैं, है ना, देखा आर ए बराबर कितना, रो इंटू कितना एल। कोई फायदा तो है नहीं, है ना। देखते हैं यहां से, हम लोग यहीं से कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं से आर इक्वल टू कितना था, रो गुना कितना था, जी स्टार था। देख तो हम लोग क्या करेंगे कि आर को हम लोग क्या लिखें, आर रो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो को क्या लिख सकते हैं, अच्छा रो को हम लोग, अच्छा इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, ये सब बिना मतलब की चीज है। 1 बाई आर कर दो यहाँ पर, 1 बाई रो गुना 1 बाई कितना जी स्टार, ऐसे कर दे, कोई दिक्कत है क्या, देख तो 1 बाई आर को क्या बोल सकते हैं बाबू, जी कंडक्टेंस बराबर 1 बाई रो को क्या बोल सकते हैं, बोलो तो क्या बोलते हैं, 1 बटा रेजिस्टिविटी इक्वल क्या कंडक्टिविटी कापा, ठीक ना, और गुना कितना है 1 बटा जी स्टार। तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू जी गुना जी स्टार, आ गया। तो यहाँ पर तीसरा हो गया, है ना। यहाँ पर चौथा इसको कर लो, यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। चलो चौथा रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन आर के और जी स्टार। आर के और जी स्टार मतलब कि रेजिस्टेंस है और ये आपका कापा है, कंडक्टिविटी है, और ये क्या पर क्या है बाबू, आपका सेल कांस्टेंट है, यानी कि जी स्टार है, ठीक ना। तो देखो इसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे, कहां गया मेरा, आर बराबर रो इंटू एल बाई कितना ए। जरा देख तो मेरे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर को आर दिया, रो कर दिया इधर से, है ना, गुना कितना एल बाई कितना कर दिया ए कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आर को आर है
है ना। हम लोग रो को हम लोग कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिखें, क्या करें बाबू, क्या तुम यहां से भी तुम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बात है। देखो यहाँ इतना करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो नाउ हम लोग जानते हैं कि के बराबर जी गुना कितना, जी स्टार है, ठीक है। हमको किस में चाहिए, आर के जी स्टार में। तो देख तो के की जगह के है और 1/जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं, और गुना कितना है, जी स्टार है। जी बराबर 1/r लिख सकते हैं ना, नहीं आया क्या समझ में। तो आर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो आर इंटू के बराबर कितना, जी स्टार, आर के जी स्टार, ठीक ना। आर रेजिस्टेंस, के कंडक्टिविटी या इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और ये क्या मेरा सेल कांस्टेंट है। तो देखो तो एक फॉर्मूला तेरा यहाँ पर बन गया, एक फॉर्मूला तेरा यहाँ पर बन गया, दूसरा तीसरा फॉर्मूला तेरा पर क्या बन गया बाबू, यहाँ पर बन गया, है ना। चल नोट कर दो इसको, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 पॉइंट हो गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, 4 पॉइंट पढ़ लिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी देखेंगे। 5वां पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी 2 प्रकार का पढ़ेंगे, इसमें एक कर देना, देखिएगा मोलर कंडक्टिविटी, है ना, या इसी को मैं बोल रहा हूं मोलर कंडक्टेंस बोलेगा। कभी भी गड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस बोल दे, लड़का गड़बड़ा जाता है कि मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ठीक ना, तो कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। और दूसरा जो होता है मेरा, लिखेंगे बी में पड़ेगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, या इसको इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे, ठीक ना। आगे बात समझ, देखो इसको जो रिप्रेजेंट जो किया जाता है, समझिए बात को, कोई लोग इसको रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, है ना, कोई लोग इसको रिप्रेजेंट करता है इसको लैम्डा से, अब कोई लोग रिप्रेजेंट करता है इसको क्या बाबा, इसको म्यू से, इस तरीके से, है ना। तो मतलब कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मोलर बोल दिया तो यहाँ पर एम जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ दीजिएगा, स्मॉल एम, क्या बाबू, मोलर। यहाँ पर भी एम मतलब मोलर, यहाँ पर भी मोल मतलब क्या, मोलर। इस तरह से रिप्रेजेंट, पाई नहीं, ये वाला क्या होता है, पाई, ये पाई नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर एम लगा देना, तो क्या हो जाएगा, मोलर। या आप लैम्डा लिख करके यहाँ पर क्या लगा दो, एम, तो क्या हो गया, मोलर। म्यू लगा दिया, क्या बोल दिया पर, क्या बोलेंगे इसको, मोलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। और इसके लिए अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, सेम चीज है, यहाँ पर इधर करना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो यहाँ पर इक्यू कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, इक्यू, इक्यू फॉर इक्विवेलेंट, ठीक ना। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या बाबा, लैम्डा इक्यू, या इसी को क्या बोल सकते हैं, म्यू इक्यू, ठीक है। चलो तो मैं जो रिप्रेजेंट करूंगा ये वाला साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना, ये वाला चीज, ठीक है। बुक्स में भी यही मिलेंगे, कहीं कहीं लैम्डा दिया हुआ है, कहीं कहीं ये दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको म्यू भी दिया हुआ, तो हम आपको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेरा आदत शुरू से यही करने का है, ठीक है ना। आप लोग की मर्जी, आप लोग अपना आदत जो बनाइएगा तो बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिखेंगे हेडिंग में है मोलर कंडक्टिविटी, पहले नोट कीजिए इसको, लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक ना। मोलर कंडक्टिविटी कहता है
कि अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंतर्गत सारी चीजें देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक अगर कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लो ऑफ करंट अगर होता है तो उसमें क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, डिसोसिएट होता है अपने आयन्स में, और वही आयन फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, करंट डेवलप होता है। यहाँ पर कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है कितना है बाबा, 1 सीसी है। कितना है, 1 सीसी, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ, सॉरी 1 सीसी करूंगा, कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, यानी कि उसका कंसंट्रेशन है, किसका कंसंट्रेशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। कहता है कि किसी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रोड्यूस्ड हुए जितने भी आयन्स हैं, उन सारे आयन्स का जो कंडक्टिविटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जितना भी आयन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या बाबा, मोलर कंडक्टिविटी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। या यूं बोल सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन पर लीटर सॉल्यूशन में जो आपको आयन प्रोड्यूस करेगा उसी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। यानी कह सकते हैं कि इट इज द कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, देखेंगे it is defined as the conductivity produced by 1 mole of ions, produced by 1 mole of, it is defined as the conductivity, it is defined as the, ठीक है, defined as the all the ions produce, क्योंकि जितना ज्यादा आयन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है क्या, उसको फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी या उतना ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा, यही ना। तो कहते हैं ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, याद रहना। दूसरा चीज याद रखिए इसमें कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होगा ये ऑलवेज इन सीसी रहेगा। किस में रहेगा, सीसी में। सीसी मतलब एमएल समझिएगा, एमएल और सीसी एक नहीं है, लेकिन दोनों का वैल्यू लगभग सेम माना जाता है, ठीक ना। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, फॉर्मूला इसको लिखिएगा कि m इक्वल टू जो होता है ये कितना होता है मेरे भाई, ये कहता है कि कंडक्टिविटी गुना कितना 1000 होता है, सॉरी कंडक्टिविटी कितना होता है, वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम किस में रहेगा आपका, सीसी में रहेगा, ठीक ना। याद रखना m बराबर कितना, कंडक्टिविटी गुना कितना, वॉल्यूम, वेयर के क्या है, कंडक्टिविटी के मतलब कापा कंडक्टिविटी है ना। अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बाबा, इन आपका सीसी या एमएल में दिया रहेगा कोई चीज में, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, यहां पर जाओ तो इसको ऐसे लिख लो, है ना। अच्छा देख, तो एक और बात बताता हूं, 1 मोलर, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन में। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर बोला जाए तो मोलर का मतलब क्या होता है कि मोलरिटी का वैल्यू कितना, 1। यहाँ पर लिख लेना स्टार दे करके कि मोलर सॉल्यूशन पढ़ा चुका हूं मैं, मतलब मोलरिटी कितना बाबा, 1। कहीं ना कोई इसको कॉन्सेंट्रेशन भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन से भी बोला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मोलरिटी 1 यानी कि मोलरिटी 1 है, तुम इसको 1m भी बोल सकता है। अब 1m बोलने का तुम क्या मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। और 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम बोलो या 1000
क्या बोलो, ml वॉल्यूम ऑफ क्या बाबा, सॉल्यूशन, या तुम क्या बोलो 1000 सीसी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो। आगे बात समझ ना, तो यही चीज है यहाँ पर, तो मूलर यही से आया। तो जब भी अगर मूलर बोलेगा और सीसी में लिखना है तो वॉल्यूम कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। आई बात समझ में? चलो बता दूं इधर से, देखिए इस फॉर्मूला को और हम लोग थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे बढ़िया से, है ना। तो कहता है क्या नवीदा, कहता है कि ऐसे करके m इक्वल टू k गुना जो आपको इस्तेमाल करना है 1000 डिवाइडेड बाई कितना, मोलारिटी। m क्या बाबा, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, याद रखिएगा, है ना। अब यहां से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल पर लीटर में k इंटू भी था, 1 मोल पर लीटर में कितना था, k इंटू भी था, इसलिए गिवन मोलर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, नहीं समझ में, 1 में हम बोल सकते हैं कि 1 मोल पर लीटर में, जैसे मान लो कुछ भी दे, जैसे मान लो कि m मोल पर लीटर में कितना था, k गुना कितना 1000, इसीलिए 1 में कितना हो जाएगा, k गुना 1000 बटा कितना m हो जाएगा ना। m क्या है बाबा, मोलारिटी है, मोलर सॉल्यूशन है, मतलब मोलारिटी का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। आई बात समझ क्लियर हुआ। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गिवन वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है उसके द्वारा कितना आयन प्रोड्यूस किया गया है। जितना भी आयन केटायन हो चाहे आयन हो जो प्रोड्यूस किया करेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को मैंने बोला क्या कि मोलर कंडक्टिविटी कितना होता है बाबा, ये लिखा कितना, k इंटू कितना लिखा भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना में, ml में, या क्या आपका cc में दिया रहेगा। अब हम लोग को कहता है कि चूंकि मोलर है तो ये वॉल्यूम हमारा कितना ml हो जाएगा। अगर 1 मोलर की बात करें, 1 मोलर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो या 1000 cc बोलो। तब इसी चीज को हमने इस तरीके से लिखा, हमने क्या लिखा कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि 1 मोलर, मतलब कि सॉरी कोई मोलर सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसका हम लोग का कनेक्टिविटी कितना कितना है, k गुना कितना है, k इंटू कितना है, v है। क्या लिखा यहां पर दो, k गुना कितना है 1000 है। अरे बाबा इसको सीसी में करोगे, मोलर का मतलब कितना होता है 1 मोल पर लीटर, 1 लीटर को चेंज करेगा किसी में ml में तो 1000 ml होता है, इसको k इंटू कितना 1000, एक यहाँ पर कोई मोलर सॉल्यूशन कोई भी कॉन्सेंट रहता है, 1 में तुम निकालोगे कितना हो जाता है, k इंटू 1000 बटा कितना हो जाएगा m, और इसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देख तो क्या लिख सकते हैं बोल दो, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी बराबर कितना हो जाएगा, k गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना m, वेयर बाकी सब जानते हैं m क्या है बाबा, मोलारिटी, और या इसी को क्या बोलेगा लोग आपको कहीं कहीं कंसंट्रेशन। अब सब आपको आता है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। दूसरा लिखिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेम चीजें हैं, बी में लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम लोग कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलिए या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलिए, है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्व में। अब वहां पर 1 मोल में था, यहाँ पर क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट में, ठीक है ना, देखेंगे इट इज सेम फॉर्मूला सेम जैसा रहेगा, इट इज डिफाइंड एज द all the defined as
the all ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte present in a given solution। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर याद रखना इक्विवेलेंट बराबर सेम फॉर्मूला आ जाएगा, के गुना कितना भी किस में आएगा, सीसी में, ठीक ना, सेम चीजें, बस सारा चीज वही रहेगा। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, के गुना 1000 डिवाइडेड बाय कितना, नॉर्मलिटी। वहां पर क्या था, मोलारिटी, मोलर में मोलारिटी, इक्विवेलेंट में क्या रहता है, नॉर्मलिटी। याद रहेगा फॉर्मूला, बस याद रहना चाहिए, है ना। आई बस में वेयर एन क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, कितना एन सॉल्यूशन है, इतना 2n सॉल्यूशन है, 3n सॉल्यूशन है, जो भी होगा, ठीक है ना। ये 1000 कहां से आया, समझ में आ रहा है ना बात को। हम लोग नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितना नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है 1 लीटर में। 1 लीटर को तुम सीसी में या मिलीलीटर में चेंज कर दे, कितना आएगा, 1000 आएगा। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए हो गया बेटा, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पांचवा था ना, पांचवा का था टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, देख लेना नंबरिंग। छठा में लिखेंगे सिक्स में लिखिएगा, 6 में लिखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर, इंपोर्टेंट पॉइंट में पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6 में लिखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दोनों में क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी में और किस में बाबा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। तो फॉर्मूला जानते हो, वी नो दैट क्या जानते हैं बताओ तो, मोलर कंडक्टिविटी बराबर कितना होता है, के गुना 1000 बटा में कितना, मोलारिटी, इक्वेशन नंबर कितना 1। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या जानते हो, बराबर के गुना 1000 बटा में कितना, नॉर्मलिटी, इक्वेशन नंबर कितना 2। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय कितना 2 कर दो, करोगे तो m बटा में इक्विवेलेंट हो जाएगा बराबर k गुना 1000 बटा में m, इसके बटा में k गुना 1000 बटा में कितना n हो जाएगा। तुम इसको सॉल्व करेगा तो सॉल्व करेगा m बटा मोलर कंडक्टिविटी बटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और k गुना 1000 बटा में m, ऊपर में कितना हो जाएगा बाबा, n गुना k गुना 1000, k गुना 1000 k गुना 1000 कितना हो जाएगा, m बटा में इक्यू बराबर कितना, ऊपर में n है, नीचे में कितना है, m है। और याद करो सॉल्यूशन में एक रिलेशन बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर कितना होता है, मोलारिटी गुना वैलेंसी फैक्टर। n के जगह में लिख सकते हैं मोलारिटी गुना वैलेंसी फैक्टर, नीचे में क्या, मोलारिटी। तो मोलारिटी से मोलारिटी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m बटा मोलर कंडक्टिविटी बटा में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर ऊपर में क्या है बाबा, वैलेंसी फैक्टर है, इसीलिए तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गुना कितना, वैलेंसी फैक्टर। नोट कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर छठा पॉइंट देख लिया था, कनेक्टिविटी की टाइप, मोलर कंडक्टिविटी देख लिया था, है ना, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर दोनों का रिलेशन, फिर कहता है कि दोनों का यूनिट देखे तो मोलर यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी याद रखिएगा, ओम इनवर्स 1 cm² इनटू कितना, पर मोल।
या हम लोग साइमन सीएम स्क्वायर पर मोल, ठीक है। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ओम इनवर्स 1 सीएम स्क्वायर, देखो कुछ नहीं करना है, ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर इनटू क्या इक्विवेलेंट इनवर्स कर देना है, मोलर है तो मोल इनवर्स कर देना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो इक्विवेलेंट इनवर्स कर देना है। यहां तक और यहां तक दोनों में क्या है, सेम है। या इसको साइमन इतना के बदले में तुम इतना के बदले में क्या करना है, ओम इनवर्स 1 रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का क्या होता है, साइमन होता है। तो साइमन सीएम स्क्वायर इक्विवेलेंट 1 भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा ये कन्वर्सन है, आपको काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में कि 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 बराबर 10 टू द पावर -4 हो जाएगा साइमन सीएम स्क्वायर और मोल इनवर्स 1। अब कैसे आया देख, तो 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, तो मीटर के स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर करेगा, 100 का स्क्वायर करेगा तो कितना, 10 के पावर 2 का स्क्वायर करेगा तो 10 के पावर कितना, 4 हो जाएगा ना। हमें यह बचा वाला का इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, तो पूरा करवाने में फिर टाइम लग जाता, सब समझते हैं आप लोग, ठीक है ना, इसमें टाइम लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर हम लोग कहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि एल बाई ए, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज फिक्स्ड होता है, किसी भी कोई गिवन सेल है चाहे उसमें कितना भी रिएक्शन करवाओ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रिएक्शन से फर्क पड़ा नहीं पड़ता, उसके सेल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेल कांस्टेंट पे। ये कि क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इट इज अ फिक्स्ड फॉर अ गिवन सेल, कोई पार्टिकुलर सेल है, आपने सेल को कंस्ट्रक्ट किया, आपने सेल को बनाया, तो उसमें क्या होगा, ये चीज कांस्टेंट है। अब लेंथ, एक एल क्या है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, एक क्या है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। हम लोग वहां पर वायर समझते थे, वायर को बोलते थे कि लेंथ ऑफ द वायर या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो मान लो कि करंट चाहे 50 एम्पीयर का फॉलो करे चाहे 2 एम्पीयर का फॉलो, मान लो कि यही मेरे पास वायर है, ऊपर में ये जो टिप दिख रहा है ना, आपको नहीं दिखाई देता होगा, तो इसमें वायर है, कुछ है भी नहीं मेरे पास, है ना। चलो मान लो कि मेरे पास यही वायर है, छोड़ो हटाओ, कोई भी वायर उससे मतलब नहीं है, ये कोई वायर है आपका, ठीक है ना। तो इस वायर में 50 एम्पीयर का करंट फ्लो कराओ चाहे 10 एम्पीयर का करंट फ्लो, चाहे जो भी है, क्या वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या वायर का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? ऐसा थोड़ा ना कि 1 एम्पीयर का करंट देंगे तो 1 मीटर लेंथ होगा और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। और हमने 50 एम्पीयर दे दिया तो 50 एम्पीयर तो 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 50 मीटर का लेंथ हो जाएगा, ऐसा है नहीं। तो किसी भी गिवन कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेल कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको सेल कांस्टेंट नाम दिया गया है। ये नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल, अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, कुछ भी इस पर डिपेंड ये नहीं करता। कहता है कि इफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अगर 1 मीटर है मान लो, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड हो या एनोड हो जो डालते हैं, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड 1 मीटर और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड यदि 1 मीटर स्क्वायर है, मेरे दोनों का वैल्यू जब बराबर हो जाएगा लेंथ और एरिया का इलेक्ट्रोड का, तो कहता है कि वैसे सिचुएशन में कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि K बराबर G इंटू जी स्टार होता है, G की जगह G लिखा और G स्टार की जगह L बाई A लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। L का भी वैल्यू कितना 1 मीटर, एरिया का भी वैल्यू कितना 1 मीटर स्क्वायर, 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 होगा, G में 1 से गुना करेंगे तो G बनेगा, यानी कि K बराबर कितना हो जाएगा, G स्टार की जगह 1 कर सकते हैं तो K बराबर कितना, G गुना 1 बराबर कितना, K बराबर G आई। इसका मतलब क्या है कि लेंथ अगर मेरे पास 1 मीटर हो, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर बराबर कर दिया जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होगा वही मेरा कंडक्टेंस होगा। दैट इज क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ाए। वेरी गुड। अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, न्यूमेरिकल रह गया है, और हम लोग एक पढ़ेंगे कुलारस लॉ, ठीक ना। तो कुलारस लॉ आज नहीं हो पाएगा, आज जो भी पढ़े हैं उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, बनाते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे, ठीक ना। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कम से कम 8 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 कैपिटल N है, 1 N है, ठीक ना।
सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ साल्ट, ठीक ना, इज 50 ओम, इज 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है 50 ओम। कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कहता है कोमा करके इफ टू इलेक्ट्रोड टू प्लैटिनम, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड in a solution, in a solution are 2.1 centimeter apart, APPRT, अपार्ट का मतलब दूरी है, एक दूसरे से दूर है, कितना सेंटीमीटर से 2.1 cm से, ठीक ना। and each having an area, and each having an area कितना दिया हुआ है बाबा 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखिए क्वेश्चन दे दिया आपको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 1 एन, एन क्या है बाबा नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट है, कोई साल्ट का मतलब वही होगा, कोई एसिड का साल्ट, कोई बेस का साल्ट, कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये 50 ओम रेजिस्टेंस दिया हो कितना 50 ओम। तो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर गिव है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, क्या है आर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 एम दिया हुआ है, समझिए बात को। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर व्हाट। कहता है कि इफ टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इन ए सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर, देखो एल का वैल्यू दिया हुआ कितना 2.1 सेंटीमीटर और एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ तेरा बता दो बाबू 4.2 सेंटीमीटर। पहले तो समझ लो कि लेंथ क्या होता है और एरिया क्या होता है, पहले समझ लो, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो ये है तेरे पास कोई प्लेट है ना, ये तेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसमें पड़ा हुआ है, एक तेरा मान लो कि कैटायन है, दूसरा एनायन है, मतलब एक तेरा पास क्या है एनोड है, दूसरा क्या है कैथोड है। तो देखो ये रेक्टेंगल शेप का है तो इसका क्या यहाँ से लेकर के ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा एरिया, क्या कहलाएगा बाबू एरिया, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के इन दोनों के बीच का ये क्या कहलाएगा लेंथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा लेंथ। तो दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर अपार्टेड है, कितना डिस्टेंस पर सिचुएटेड है 2.1 सेंटीमीटर पर। लेंथ याद रखना, लेंथ यहाँ पर इलेक्ट्रोड की लंबाई नहीं है ना, लेंथ का मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड कितना दूरी पर सिचुएटेड है, और एरिया का मतलब कि इस पूरा इलेक्ट्रोड का एरिया कितना होगा। ऐसा भी नहीं होता कि एक पतला बना दिया एक मोटा इलेक्ट्रोड बना दिया, ऐसा नहीं होता है, जो इसका हो एरिया वही इसका हो एरिया। इसीलिए लिखा है कि सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एन एरिया कितना 4.2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारा एरिया और यहाँ से दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या कहलाएगा बाबू लेंथ कहलाएगा। क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन दे दिया, अब तेरे को इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तेरे को निकालना है। अब दिमाग लगा के तुम क्या करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो EQ बराबर होता है कापा गुना 1000 बटा में कितना नॉर्मलिटी। तेरे को नॉर्मलिटी पता है, तेरे को अगर कापा निकल जाएगा कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देख तो कापा कैसे निकलेगा बोल, अभी तो पढ़ा मैंने, K बराबर G अगुना कितना G स्टार हो जाएगा। और G को क्या लिखता है 1/R, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कंडक्टेंस, इसके बदले में 1/R, और इसके बदले में क्या G स्टार को तू क्या लिख सकता है L कितना A लिख सकता है मेरे भाई, बोलो 1/50, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो 1/50, L कितना है 2.1, एरिया कितना है 4.2, 21 दूनी कितना 42, 1/50
गुना 2 बराबर कितना 1/100। ये तेरा के का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो अब पुट कर दो वैल्यू यहाँ से। इस के का वैल्यू तुम यहाँ से क्या करो, पुट कर दो। कहाँ पर? यहाँ पर। तो के की जगह क्या लिख सकते हैं 1/100। ऊपर में कितना है, ओ सॉरी 1/100, ऊपर में कितना 1000। नॉर्मलिटी का वैल्यू तेरा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। 1 1 कट गया, कट गया, कितना बच गया तेरा 10। अब बाकी यूनिट पता है क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट है तो पर इक्विवेलेंट, या तुम इसको लिख सकते हो कितना बाबू साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। आगे बात समझ में, देख लेते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। चलो तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द following have maximum molar conductivity, maximum molar conductivity। कौन से इसमें मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है? ए में दिया हुआ है तुम्हारा 0.08 m सॉल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक sp फॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हमने क्या बोला? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोले या कंडक्टिविटी बोले, है ना? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी, है ना? दिमाग इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है ना? कंफ्यूजन नहीं करना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है बाबू? इच 2 × 10⁻⁴ कितना है -2 ओम एंड Cm इनवर्स 1 हो गया। बी में लिखना है 0.1 m सॉल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टिविटी, याद रखना रेजिस्टिविटी इज कितना दिया हुआ है 50 ओम सेंटीमीटर। देखो ये आपका क्वेश्चन है ना? अब इतना तो लगभग ये 2 क्वेश्चन बना दिए ना, लगभग सारा क्वेश्चन, लगभग आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना? देखो एलन की सीट क्या है क्वेश्चन, है ना? बराबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हमको निकालना है। यहां से भी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, यहां से भी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। और जब मोलर कंडक्टिविटी दोनों का निकाल लेंगे दोनों केस में, तो दोनों केस को मोलर कंडक्टिविटी को कंपैरिजन करो कि किसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है और किसका क्या है कम है। तो कहता है किसका मैक्सिमम है, जिसका मैक्सिमम होगा उस पर टिक लगा देना, ठीक है? तो चलो बनाए क्वेश्चन को हम। चलिए ए में देखते हैं। पहले मोलारिटी आपका दिया हुआ कितना 0.0 m दिया हुआ है, 0.08 दिया हुआ है। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी यानी कि के का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना होगा 2 × 10⁻⁻² दिया हुआ। यूनिट नहीं करा, यूनिट वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम लोग को यहां से निकालना है क्या बाबू? हम लोग को निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलारिटी दिया हुआ ये दिया हुआ, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है k × 1000 बटा में कितना मोलारिटी होता है। k का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबा 2 × 10⁻⁻² गुना 1000 डिवाइडेड बाय 0.08 दिया हुआ है। अब तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम हटाओगे तो 10 के 100 हो जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम यहाँ से इसको करोगे, यहाँ से हटाओगे तो ये ऊपर भी 2 0 चल जाएगा, है ना? ये कट जाएगा, 2 चल गया कितना 8, ये कितना हो जाएगा तेरे को 25 चल गया कितना 100। तो ये 25 × 10 कितना होगा
250 हो जाएगा। चलो बी में देख तो क्या दिया होगा, मोलारिटी दिया हुआ तेरे कितना 0 पॉइंट कितना 1 एम दिया हुआ है, और कहता है कि इट्स रेजिस्टिविटी, रो का वैल्यू दिया हुआ है, कंडक्टिविटी नहीं रेजिस्टिविटी दिया हुआ है कितना मेरे भाई 50 ओम इंटू कितना 50 ओम इंटू कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब रेजिस्टिविटी है ये है, और हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो क्या करेंगे सोचो। अब रेजिस्टिविटी से हम लोग को कैसे क्या करना है, हमें के चाहिए, अगर ये निकल जाएगा तो हमारा ये निकल जाएगा, तब के कैसे निकलेगा, लगाइए। कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है 1 बटा रेजिस्टिविटी, याद आ रहा है, हम जानते हैं क्या, वी नो कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 बटा कितना रेजिस्टिविटी। पढ़े हैं अभी भी, सारा फॉर्मूला जो भी करो सब याद रहना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू कितना है 50, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ये क्या है m बराबर के न कापा गुना 1000 डिवाइडेड बाय कितना बाबा m, देख तो कापा का वैल्यू 1 बटा कितना 50, ऊपर कितना 1000, और m का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना 1 दिया हुआ है ना। अब इसको तुम काट दो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो इधर चल जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, है ना, और ये 5 से ये कितना बार में कट जाएगा 20, सॉरी कितना जाएगा 200, है ना। यानी कि यहाँ पर m बराबर कितना आ गया तेरे पास बता दो 2, सॉरी कितना आ गया बाबू 200। अब देखो यहाँ पर तेरे पास केस 1 में तेरे को केस 1 में मोलर कंडक्टिविटी कितना 250, और केस 2 में मोलर कंडक्टिविटी कितना तेरा 200, तो कौन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बाबू, एक मिनट बनेगा क्वेश्चन नंबर जान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। द रेजिस्टिविटी of 0.8 m solution of an electrolyte is 5 into 10 to the power minus 3 ओम सेंटीमीटर दिया, ओम इंटू सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, निकल जाएगा कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे देख तो, रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है 0 पॉइंट, द रेजिस्टिविटी ऑफ कितना दिया 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, और m का वैल्यू कितना 0 पॉइंट कितना 8 m दिया हुआ है। k का वैल्यू कितना होता है 1 बटा रेजिस्टिविटी 1 बटा 5 गुना 10 के पावर कितना -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए हम लोग को कापा का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए कितना m बराबर कितना k गुना कापा गुना 1000 बटा कितना m। कापा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कितना बाबू 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3, ऊपर में कितना 1000, नीचे में कितना 0 पॉइंट कितना है 8 है, 0 पॉइंट कितना 8। अब तुम इसको ऊपर ले जाओगे तो 1000 इधर हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम यहाँ से इसको डेसिमल हटाओगे तो फिर तेरे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब काटना छाटना स्टार्ट करो, इससे कटोगे तो 200 बार में हो जाएगा, इससे अगर तुम करोगे
कितना बार में 50 बार में 50 वाट का कितना, सॉरी कितना का जो करेंगे हम लोग तो 8 दूनी का 16, 4 16, 8 दूनी का 2 और 25, 25 वाट का कितना 200, यानी इसको लिख सकते हैं। तुम कितना लिख सकता है देखते बाबू 2 5 1 2 3 4 10 की पावर कितना 4। अब बाकी जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है तो साइमेन सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स कितना 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन और आते हैं। अब बार बार क्वेश्चन को लिखने में बार टाइम लगता है ना, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, करो नोटिस। देखिए 2-3 क्वेश्चन और है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑब्लिक करके दिया है कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टिविटी आपका दिया हुआ है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या बाबू डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है सब पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। तो कोई सेल है उसकी कंडक्टिविटी जो है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, केसीएल का कितना दिया हुआ है 0.0112 ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। कहता कि द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन कितना 55। कोई सेल है, सेल में कंडक्टिविटी हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, कंडक्टिविटी हो रहा है। उसमें कहता है कि सेल का रेजिस्टेंस कितना दिया, एक प्रोड में जो रेजिस्टेंस फ्लो करेगा कितना दिया 55 ओम दिया हुआ है, 55 ओम। कहता है कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट आपका निकालना है, यानी कि आपको दिया हुआ है कंडक्टिविटी आपका दिया हुआ है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए कितना है बाबू, केसीएल के लिए 0. कितना 0112 ओम इनवर्स और सीएम इनवर्स दिया हुआ है। मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट में कर दे रहा हूं। ठीक है, के का वैल्यू आपका दिया हुआ है, यूनिट अपने यहां से देख लेना है ना। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है तो नॉर्मेटिव कितना 1/2, सॉरी कितना होता है 1/10, यही होता है डेसी नॉर्मल का 1/n दिया हुआ नॉर्मेटिव। इसके बाद आर का वैल्यू तेरा दिया हुआ कितना भाई 55 ओम दिया हुआ तेरा। तो कहता है कि सेल कांस्टेंट आपको निकालना है, जी स्टार निकालना है। तो देख तो एक फार्मूला आया था, हमने लिखा था एक फार्मूला आर के बराबर कितना जी स्टार, डायरेक्ट फार्मूला पे बना दें। आर पता है, के पता है और जी स्टार निकालना है, इसलिए जी स्टार बराबर कितना आर इंटू के। आर कितना 55 है, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.112 निकल जाएगा। और सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है भाई सीएम इनवर्स 1, कोई डाउट नहीं है। एक लाइन का फार्मूला आर के जी स्टार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब तुम इसको चाहता तो और भी दूसरे तरीके से बना सकता है। अब तुम यहाँ से के दिया हुआ है, एन दिया हुआ है ना, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, तो सेल कांस्टेंट आर के ये सब सारा चीज करने के बाद तुम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे सामने भाई रेडीमेड फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, जी स्टार बराबर आर के बराबर जी स्टार लगा करके फॉर्मूला डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन रख दो, इसको मिटा दो, जल्दी करो। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5वां क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 n नॉर्मलिटी आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, n बराबर कितना है 0. कितना बाबू 01 n दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का ओम कितना है 200 ओम। R इक्वल टू कितना दे दिया रेजिस्टेंस 210 ओम दे दिया। कैलकुलेट क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्यू है तो क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या है 1। सेल कांस्टेंट दिया हुआ है जी स्टार बराबर आपके दिया हुआ कितना मेरे भाई 0.8888 सीएम इनवर्स कितना 1। तो चलिए, तो हम लोग को ये निकालना है, जरा देख तो इसका फार्मूला कितना होता है k गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना बाबा बोल तो नॉर्मलिटी। तेरे को नॉर्मलिटी पता है, ये वैल्यू तो पता है, आपको k निकालना है। अब k कहां से निकालेंगे, r पता है, g स्टार पता है, तो नाउ हम लोग जानते हैं, यहां से कर देता हूं। नाउ हमें पता है
कि क्या होता है बाबू, जी स्टार बराबर कितना, आर इंटू कितना के, आपको के निकल जाएगा कितना, जी स्टार डिवाइडेड बाई कितना, आर। जी स्टार कितना दिया हुआ है 0.88 और आर का वैल्यू कितना है 210 210। अब के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। के बराबर कितना 0.88 ऊपर गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना 210 और नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना 0.01। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा आंसर। इसके साथ इसका यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, नोट कीजिए। कुछ भी है इस तरह के क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन इस तरफ से नहीं है ना। अब अभी पढ़ेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो इस क्वेश्चन में एक ही सेल है और दो इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है ना। एक AgNO3 डाला हुआ है और दूसरा क्या डाला हुआ है, KCl डाला हुआ है। तो सेल कांस्टेंट दोनों के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी के एक डाटा से उठा करके सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे और दूसरे में पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। सेल कांस्टेंट इसलिए मैंने बताया था कि सेल कांस्टेंट रिमेंस सेम मतलब पार्टिकुलर सेल के लिए। सेल सॉल्यूशन हो उससे मतलब नहीं है, हमारा जिस बिग कंटेनर में जिस सेल में हम प्रोसेस करवा रहे हैं उसका सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फिक्स रहता है। नोट करो इसको जल्दी से, देख लेते हैं उसको भी। हो गया, तो कहता है, समझिए बात को, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 m KCl, कोई सॉल्यूशन है KCl का, KCl क्या प्रकार की इलेक्ट्रोलाइट है, उसका मोलरिटी दिया हुआ 0.0 m और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इतना। कहता कि एंड इतना AgNO3 सॉल्यूशन है इन गिवन कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का मतलब जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, आयन टूट रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आयन में टूट रहे हैं, वो फ्लो हो रहे हैं, उनकी टेंडेंसी बन रही है, फ्लो करने की कंडक्टिविटी मेजर किया जा रहा है, ठीक ना। तो कोई कंडक्टिविटी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंडक्टिविटी सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल इज 164 एंड 78 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, यानी कि 164 किसके लिए, KCl का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 78.5 किसके लिए दिया हुआ है, AgNO3 सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कहता है इफ कंडक्टिविटी ऑफ इतना KCl का कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ है तो कहता है कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना AgNO3 सॉल्यूशन, निकल जाएगा। चलो देखो तो क्या है यहाँ पर, हम लोग को दिया हुआ है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है ना, टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। कौन कौन, एक हमारा दिया हुआ है KCl, KCl का मोलरिटी कितना दिया हुआ बाबू 0.02 m दिया हुआ है और इसका तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना तुम्हारा दिया हुआ है इसका, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 164 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, AgNO3 है, AgNO3 है और AgNO3 का मोलरिटी कितना दिया हुआ है मेरे भाई 0. कहाँ है 0.05 m दिया हुआ है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 78 पॉइंट कितना बाबू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और भी दिया हुआ कंडक्टिविटी और KCl का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, यानी कि इसका K बराबर कितना दिया हुआ है इसका, यानी कापा इसका कितना दिया हुआ है 2.76 2.7, ओ माय गॉड, ठीक है ठीक, 2.76 8 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 ओम इनवर्स Cl इनवर्स, यानी कि इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है और कहता है कि इसका मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा, और दोनों एक ही सेल के अंदर में हो रहा है तो सेल कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग को रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, K निकालना है तो R पता है, K नहीं पता है। अगर हम यहाँ से G निकाल लें, अगर कहीं से हम इससे हमने G अगर निकाल लें तो वही G का वैल्यू G को यूज करते हुए यहाँ पर K निकालेंगे, K निकल जाएगा तो यहाँ पर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। जरा देख तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बांट देता हूँ, ठीक ना। देख तो इसके लिए हम लोग R है, K है, G निकल जाए यहाँ से, यहाँ पर नाउ R बराबर R के बराबर G स्टार, तो यहाँ से तुमने G स्टार निकाल लो और G स्टार कितना
आर इंटू के, आर का वैल्यू तेरा कितना है बता दो भाई, आर 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 164, और के का वैल्यू कितना 2.768 इंटू 10 टू द पावर कितना -3। अब जी स्टार का यूनिट क्या होता है, सीएम इनवर्स 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग को इसकी बात करता है, नाउ हम लोग बोल सकते हैं नाउ फॉर AgNO3 सॉल्यूशन के लिए, AgNO3 सॉल्यूशन के लिए हम लोग के बराबर निकाल सकते हैं कितना, आर गुना कितना, सॉरी क्या लिख सकते हैं बता दो, आर के बराबर जी स्टार कर सकते हैं। और सेल कांस्टेंट तो भाई चाहे एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो चाहे सॉल्यूशन ये रहे चाहे सॉल्यूशन ये रहे, मैंने बोला था पहले ही कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है फॉर ए गिवन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। तो इस जी स्टार तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो जी स्टार अपने निकाल लिया, और इसके लिए AgNO3 के लिए कंडक्टिविटी निकल जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी तो आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, AgNO3 सॉल्यूशन के लिए आर का वैल्यू कितना है 78.5 ओम। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, जी स्टार बटन में कितना आर, और जी स्टार कितना भी निकाला 164 इंटू 2.768 गुना 10 के पावर -3 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना 78 पॉइंट कितना बाबा 5। अब तुम इसको सॉल्व करना तो यहाँ से के निकल जाएगा, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अंदाज हम लोग क्या निकाले इसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी है एम बराबर, अच्छा मोलरिटी देखो, हाँ मोलरिटी भी दिया हुआ क्वेश्चन में, के गुना 1000 बटा कितना एम, अब तुमने के का वैल्यू निकाल चुका है कितना 164 गुना 2.768 गुना 10 के पावर -3 गुना 1000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 78.5, ये के का वैल्यू पुट कर दिया बटा नीचे में क्या है एम है, के का वैल्यू पुट किया 1000, यहाँ पर एम का वैल्यू कितना है 0.05। अब तुम यहाँ से बाबा सॉल्व कर लेगा तो आंसर हो जाएगा साइन cm स्क्वायर मोल इनवर्स 1, है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी डाटा होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास, आज हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में, है ना, उसमें जितना भी है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, क्या इनके बीच में रिलेशन है, और हम लोगों ने उसमें 5-6 क्वेश्चन भी कर लिया है। कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, जब यानी कि ये आपका मंडे हो गया, ट्यूसडे के दिन हम लोग कुछ और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, 1-2-3 क्वेश्चन और ज्यादा नहीं है, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कोलारेस लॉ पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी किस किस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे, उसके बाद कोलारेस लॉ देखेंगे, कोलारेस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। यानी मेरे ख्याल से लगता है कि अगर लंबा लेक्चर किया जाए, 2.5 घंटे का लेक्चर किया जाए तो एक लेक्चर में बन जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। लेकिन मैं 2 लेक्चर लूंगा, ठीक ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन करवा दूंगी इसमें, 2 लेक्चर के बाद ये खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको नेक्स्ट में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो रहा है, किसी प्रकार का हड़बड़ी नहीं है, है ना। और बढ़िया से पढ़िए भाई, मन लगा करके, ठीक ना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब फिजिक्स का और आपका केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स का और मैथ का लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक ना, मतलब टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। मैं इसके लिए बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने फैकल्टी की तरफ से, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, होता है कभी कभी लोगों का मूड है, जैसे कि आप लोग गाँव में है तो आप लोग को मन लगता होगा, और कोई आदमी लॉकडाउन के बाद पूरा रूम में पैक है तो मन लगता नहीं है, मन किया बनाया, कभी मन किया नहीं बनाया, है ना, थोड़ा टेंशन हो जाता है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास पर डे लेक्चर जाएगा ही जाएगा, लेट सेट चला जाता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैनेज आप लोग भी कीजिए जैसे हम लोग भी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में गाइस, है ना, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, है ना, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कल यानी कि संडे को आप लोग का एग्जाम है, आज ही जो लेक्चर में रिकॉर्ड किया हुआ कौन सा डे है, सैटरडे है, सैटरडे को मैंने मंडे का लेक्चर बना लिया है, ठीक ना, और संडे को टेस्ट है भाई, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।